सच हर कदम आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रथम किस्त का भुगतान 21 मई को होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए इस वर्ष 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि अधिकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, विधायक, निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जिले के सभी विधायक तथा जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2021 से 2022 की प्रथम किस्त के रूप में करीब 170 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत बीते 2 वर्षों में किसानों के खाते में 12,209 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका। इनेलो जिला प्रवक्ता रमेश चुग ने कहा है कि केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाना किसान विरोधी फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि गेहूं के निर्यात से गेहूं के दाम बढ़ने थे, लेकिन पाबंदी लगते ही गेहूं के दाम घट गए। रमेश चुग ने मंगलवार को सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि गेहूं निर्यात पर पाबंदी किसानों के आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि किसानों ने गेहूं के दाम बढ़ने की आस में भंडारण किया हुआ था, उन्हें अब वो लाभ नहीं मिल पाएगा। देश में बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल है। होलसेल महंगाई में 9 सालों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, जनता के मुद्दे कमाई, महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा, तानाशाही। देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है। आओ मिलकर भारत जोड़ो। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जनता के साथ खड़े होने की लड़ाई है। हमारा जो जुड़ाव जनता से टूटा है उसे दोबारा बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। जनता जानती है कि केवल कांग्रेस ही है जो देश को आगे ले जा सकती है। जहां कांग्रेस लोगों को जोड़ती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें बांटने का काम करती है। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है, बाकी 2 कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का समय दिया है। कोर्ट कमिश्नर ने कमीशन की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए समय मांगा था। इसके साथ ही अदालत में सील किए हुए जगह पर नमाजियों के लिए लगे पानी के पाइप को दूसरी जगह लगाने, तालाब में जिंदा मछलियों और नमाजियों के लिए शौचालय का इंतजाम करने पर कल सुनवाई होगी। महिला वादी की ओर से वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित बड़ी नदी के ठीक सामने बंद दीवार को तोड़कर आने जाने का रास्ता और जहां शिवलिंग मिला है उस जगह पूजा की इजाजत और जो जगह कमीशन के कार्य से छूट गए हैं, इस पर सुनवाई कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि इस दशक के अंत के देश में 6G सर्विस शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की ओर से कोशिशें आरंभ हो गई है। देश में 3G और 4G सेवा उपलब्ध है और अगले कुछ महीनों में 5G सेवा की शुरुआत किए जाने की तैयारी है। ट्राई की सिल्वर जुबली समारोह में पीएम मोदी ने कहा है कि अगले 1.5 दशकों में 5G से देश की अर्थव्यवस्था में $450 अरब का योगदान होने वाला है और इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी में संपर्क यानी कनेक्टिविटी देश के विकास की गति को निर्धारित करेगी। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भयंकर लू चल रही है। दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
नॉर्थ ईस्ट में हो रही भारी बारिश की वजह से कम 8 लोगों की जान चली गई है। अधिकारियों के मुताबिक असम के डिमा हसाओ जिले में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई रेलवे स्टेशन बंद रहे। उन्होंने कहा कि विपरीत हालात में दूसरे इलाकों में रहने वाले करीब 2 लाख लोगों का संपर्क बाकी राज्य से कट गया। पानी के तेज बहाव की वजह से पुल और सड़कें या तो टूट गए या बह गए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात पर लगे बैन में कुछ ढील देने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी गेहूं के खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में उन खेपों को पंजीकृत कर लिया गया है, उन्हें निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी। हरिद्वार हेड स्थित मामले में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया था। वो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 10 से 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीडी वैक्सीन की 2 खुराक से आच्छादित किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी निर्देश दिए हैं। सेना में बंद पड़ी भर्ती को शुरू करने की मांग को लेकर युवाओं ने सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय नौजवान सभा के संयुक्त आह्वान पर युवाओं ने फतेहाबाद में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सेना भर्ती तुरंत बहाल करने की मांग की है। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रमोद ढिंगसरा व नरेंद्र भूतन ने की। इस अवसर पर पवन, अमित, असम, मोंगा, शहनवाज सहित काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1569 मामले सामने आए हैं। कल यानी सोमवार के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में करीब 28% की कमी दर्ज की गई है। बता दें कि सोमवार को देश भर में कोरोना के कुल 2202 मामले मिले। मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं इस दौरान 2467 लोग डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर अब 16,400 रह गए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।